हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में ज़ियाओज़ाई को मैसेज रिसीव हुआ कि आपके डैड ने उधार पर काफी खर्चा कर लिया है और बिल भी बढ़ चुका, तो हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस बिल को पे करें। ज़ियाओज़ाई के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो लिन को मैसेज करके उसे कुछ पैसे उधार मांग लेती है। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह जब ज़ुहांग अपने रूम से बाहर आया तो उसे अपने घर में अपना दोस्त हाओलिंग नजर आया और उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पहले तो वो मस्के लगाते हुए कहता है कि अरे पगले, अगर मैं ना होता तो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट कौन बनाता। लेकिन आखिरकार वो सच भी बता ही देता है कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर छुपने के लिए आ गया। यहाँ बातों ही बातों में ज़ुहांग उससे पूछने लगा कि क्या कभी तुमने ऐसा कुछ टेस्ट किया है जिसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अलग हो, यानी कि इस पूरी दुनिया में तुमने कभी भी वैसा टेस्ट ना देखा हो। हाओ बोला कि हाँ, ऐसा टेस्ट जो बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल ऐसा जैसा तुमने चाहा हो। ऐसा टेस्ट आज से 15 साल पहले चखा था ना मैंने, फर्स्ट लव का। यकीनन तुम भी फर्स्ट लव की ही बात कर रहे हो। ज़ुहांग बोला कि अरे स्टूपिड, मैं लिकर की बात कर रहा हूँ। हाओलिंग भी ये सुनकर कहने लगा कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम जैसा इंसान जिसे रोमांटिक तक होना नहीं आता, भला उसे फर्स्ट लव की ब्यूटी के बारे में क्या ही पता होगा। ज़ुहांग को भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया कि ये बात तो ठीक है कि मैं असूलों पर चलने वाला आदमी हूँ, पर अब ऐसा भी नहीं कि मैं कोई कोल्ड ब्लड एनिमल हूँ। दूसरी तरफ ज़ियाओज़ाई ऑफिस पहुंच चुकी थी और सबसे पहले उसका सामना लिन से हुआ, जिसे वो बताती है कि मुझे पैसे रिसीव हो गए हैं। उसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। लिन जानती थी कि ज़ियाओज़ाई को हमेशा अपने डैड की वजह से कर्जे लेने पड़ जाते हैं। वो कहने लगी कि मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी वापस चाहिए, इतनी भी टेंशन मत लो। आफ्टर दैट ज़ियाओज़ाई जब जनरल मैनेजर के ऑफिस तक पहुंची तो उसे दोबारा से वही रोमांटिक इल्यूशन होने लगा। पहले तो वो अपनी आंखें बंद करना चाह रही थी, लेकिन उसे ये भी कंफर्म नहीं होता कि ये इल्यूशन है या फिर सच में बॉस मेरे सामने खड़े हैं। जबकि ज़ुहांगी से कह रहा था कि तुमने आने में देर कर दी, इसलिए अब तुम अंदर नहीं आ सकती। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ज़ियाओज़ाई लैब में बैठकर लिकर बना रही थी और बॉस भी उसके सर पर खड़ा था, क्योंकि वो देखना चाहता है कि ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज करती है। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है कि ये इल्यूशंस देख देख कर मैं तंग आ चुकी हूँ, आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा। कि दूसरी तरफ से फेक ज़ुहांग दोबारा से पहुंच आया। अब एक तरफ बॉस सच में खड़ा था और दूसरी तरफ से उसे वो रोमांटिक सा इल्यूशन होने लगा, जिसे वो खत्म करने की कोशिश करती है। पर फेक ज़ुहांग बोला कि काम करना कितना बोरिंग है ना, चलो हम कुछ और करते हैं। ज़ियाओज़ाई उसे इशारा करके यहाँ से जाने के लिए कह रही थी और दूसरी तरफ यहाँ रियल वाला ज़ुहांग बोला कि ये तुम क्या कर रही हो, काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। वो बेचारी अपना सर पकड़ कर बैठ गई कि अब ऐसी सिचुएशन में मैं अपने काम पर कैसे ध्यान दूं। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ ज़ुहांग बार में बैठा हुआ था और हाओलिंग उसे देखकर कहता है कि आजकल तुम रातों में कुछ ज्यादा देर तक नहीं जागने लगे, जो अभी तक तुम बार में बैठे हुए हो। वैसे ये लिकर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर इसका टेस्ट काफी अच्छा है। ज़ुहांग बोला कि यही तो वो टेस्ट है जिसे तुम फर्स्ट लव कह रहे थे। साथ साथ वो ज़ियाओज़ाई के बारे में सोच भी रहा होता है। असल में वो खुद भी नहीं जानता कि वो लिकर की तरफ अट्रैक्ट हुआ या फिर उस लड़की की तरफ। इधर हाओलिंग भी उसे कहता है कि मेरे ख्याल से तो जाकर उस लड़की को चेस करो, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुए हो। दूसरी तरफ ज़ियाओज़ाई भी इसी बिल्डिंग के मार्ट में कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए आई थी और जाते वक्त अचानक से ही वो ज़ुहांग से टकरा जाती है। दोनों ही एक एलिवेटर में थे, जहाँ वो इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। ज़ुहांग बोला कि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था, तो मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी। वो तो इसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन यहाँ अचानक से एलिवेटर खराब हो जाता है। ज़ियाओज़ाई को डर लग रहा था, इसलिए ज़ुहांग ने उसे हक कर दिया और कुछ देर के लिए अब इन दोनों को ही इस खराब एलिवेटर में रुकना पड़ेगा। टाइम पास करने के लिए ज़ुहांग उसे उसके लिकर के बारे में पूछने लगा कि अगर तुमने और भी प्रोग्रेस कर ली है तो मुझे अपना लिकर टेस्ट क्यों नहीं करवाया। जिस पर ज़ियाओज़ाई बोली कि मैं चाहती थी जब पूरी तरह से बन जाए तो तभी आपको टेस्ट करवाऊं। दूसरी तरफ से इल्यूजन वाला ज़ुहांग कह रहा था कि क्या मैं तुम्हें टेस्ट कर सकता हूँ। ज़ियाओज़ाई उसे इशारा करके यहाँ से जाने के लिए कह रही थी, जबकि इधर रियल ज़ुहांग उसके करीब जाने लगा। वो बेचारी दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं इस रियल वाले पर फेक ज़ुहांग का असर तो नहीं हो गया, ये मेरे करीब क्यों आ रहा है। जबकि वो इसके पास से एक चिप्स लेते हुए बोला कि मुझे भूख लग गई। ज़ियाओज़ाई अपना बर्गर आगे करते हुए बोली कि अगर आप माइंड ना करे तो मेरा बर्गर खा ले। उधर फेक ज़ुहांग बोला कि मैं माइंड बिल्कुल भी नहीं
नहीं करूंगा। और यहाँ तो वो बेचारी सांस भी नहीं ले पा रही क्योंकि रियल वाला जुहांग बहुत ही ज्यादा खड़ूस था और फेक वाला जुहांग उससे फ्लर्ट पर फ्लर्ट किए जा रहा था। तो इस हाल में वो करे भी तो क्या करे। खैर कुछ ही देर में एलिवेटर ठीक हो गया। उन अंकल ने बताया कि अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हो। ज़ियाओज़ाई की तो सांसें रुकी हुई थी। वो फौरन से लैब में जाकर कुछ देर के लिए सुकून करना चाहती थी, जबकि इधर जुहांग को भी लगा कि शायद उसकी तबीयत नहीं ठीक। वो उसके लिए पानी का गिलास ले आता है। ज़ियाओज़ाई फिलहाल उसे खुद से दूर भेजना चाहती थी। कहने लगी कि बॉस आप फिक्र नहीं करे, मैं लिकर को अच्छे से बना लूंगी और कल ही आपको इसके बारे में रिपोर्ट कर दूंगी। वही फेक जुहांग भी उसके सामने आते हुए कहता है कि अगर ऐसे झूठ बोलोगी तो फिर तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। जबकि यहाँ रियल वाला जुहांग कहने लगा कि क्या तुम्हारी नजर में मैं एक ऐसा लड़का हूँ। अचानक उसके मुंह से ये बात सुनकर इधर ज़ियाओज़ाई सोचने लगी कि ओ गॉड, कहीं इसे ये फेक वाला जुहांग नजर तो नहीं आ रहा। उधर वो अपनी पिक्चर की तरफ जाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिक्चर को इस तरह से खराब करने की। इधर ज़ियाओज़ाई को भी रिलीफ मिल गया कि अच्छा ये पिक्चर की बात कर रहा है। फौरन से उसे काम डाउन करने के लिए बोली कि बॉस देखो ना, इसमें आप कितने मैनली लग रहे हो, कितने हैंडसम, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी होना अच्छी बात है। जुहांग को तो गुस्सा आ रहा था कि मैं जैसा भी हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अगर तुम्हें कोई मसला है तो फिर ये जॉब छोड़कर चली जाओ। ज़ियाओज़ाई बोली कि नहीं नहीं, आपने गलत समझ लिया, मेरी आपके लिए कोई इंटेंशंस नहीं। ये तो ऑफिस के सभी कुलीग जानते हैं कि ना मैं कभी डेट पर जाती हूँ और ना मेरा शादी का कोई इरादा है। इवन कि अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं और आप ही बच जाए तब भी मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगी। हम दोनों सिर्फ अच्छे कुलीग्स ही बन सकते हैं। यहाँ तो जुहांग को गुस्सा आ गया कि क्या मतलब, क्या मैं इतना बुरा हूँ या दिखने में अच्छा नहीं लगता। गुस्से में अपनी पिक्चर को अनपेस्ट करते हुए वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में जुहांग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और ग्रैंडपा इसे कहते हैं कि अब तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते। ना तुम ब्लाइंड डेट पर जाना चाहते हो, ना तुम्हें डेट वाली कोई लड़की पसंद आती है। जुहांग बोला कि कोई लड़की तो नहीं पसंद, लेकिन एक लड़की के लिए मैं अपनी फीलिंग्स को क्लियर नहीं कर पा रहा। पर क्या ही फायदा, अगर इस पूरी दुनिया में हम दो भी बच जाएंगे ना, तब भी उसकी नजर में हम सिर्फ अच्छे कुलीग्स ही बन सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे ही उसे ज़ियाओज़ाई का मैसेज आया कि बॉस मैं लिकर को बनाने के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए आप प्लीज मुझे देखने के लिए ना आए। जुहांग ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, जिस पर उसने इसे कुछ खास जवाब नहीं दिया और जुहांग को तो यही लग रहा था कि वो जानबूझकर मुझे अवॉइड करना चाह रही है। अगली सुबह लैब में आकर ज़ियाओज़ाई को काम पर लगे हुए देखकर उसे मैसेज करके पूछना चाहता था कि क्या प्रोग्रेस है, लेकिन फिर मैसेज करते करते रुक गया क्योंकि ज़ियाओज़ाई ने खुद ही मना किया था। आफ्टर दैट रात में जुहांग कॉन्सर्ट से उठकर बाहर आ गया, जिस पर हाउलिंग आकर उसे पूछने लगा कि यार इतना मजा तो आ रहा था, तुम बाहर क्यों आ गए हो। वो बोला कि यार वैसे ही मैं इतनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ, अंदर मुझे सांस नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आ गया हूँ। वैसे एक बात बताओ, अगर किसी लड़की को मुझ पर क्रश हो तो क्या वो मुझे अवॉइड करेगी। हाउलिंग तो फौरन से कहता है कि कौन है वो लड़की, चलो जल्दी से मुझे मिलवाओ उससे। जबकि जुहांग बोला कि रुक जाओ यार, मैंने उसे वादा किया है कि जब तक लिकर कंप्लीट नहीं हो जाता मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। हाउलिंग बोला कि भाई उसे तुझ पर क्रश हो या ना हो, पर तू सच में प्यार में फंस गया है, अब जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर उस लड़की को प्रपोज कर दे। जुहांग बोला कि कैसे कर दूं, वो लड़की तो ना डेट पर जाना चाहती है ना उसे शादी करनी है, ये जरा अजीब नहीं। दूसरी तरफ लिन भी ज़ियाओज़ाई का मजाक उड़ा रही थी कि तुम्हें अभी भी बॉस के वो नेक्ट वाले इल्यूजन आते हैं या फिर सब कुछ ठीक हो गया। वो बोली कि यार कुछ भी ठीक नहीं हुआ, मुझे तो लगता है कि मेरे दिमाग में ही कोई खराबी आ गई है। तुम्हें पता है मेरे इल्यूशंस में आकर बॉस मुझे किस करना चाहता है। वैसे तो लिन को ये सब कुछ बहुत फनी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो इसे मशवरा देते हुए कहती है कि अगर बॉस तुम्हें किस करना ही चाहता है तो तुम भी किस कर दो, हो सकता है कि उसके बाद तुम्हारे ये इल्यूशंस भी खत्म हो जाए। नेक्स्ट सीन अगली सुबह लैब का दिखाया गया, जहाँ ज़ियाओज़ाई तो अपने काम पर फोकस करना चाह रही थी, लेकिन उसके वो रोमांटिक इल्यूजन उसे फोकस करने ही नहीं देते। अपना ध्यान भटकाने की भी उसने काफी कोशिश की, लेकिन इल्यूजन वाला जुहांग उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, वो हर तरफ उसके पीछे पीछे ही जाए जा रहा था। आखिरकार तो उस बेचारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि क्या करूं मैं, कैसे अपने काम पर फोकस करूं। तभी उसे लिन की बात याद आई कि अगर बॉस तुम्हें किस करना चाहता है तो तुम भी किस कर ही दो। अब वो इमेजिन कर रही थी कि क्यों ना मैं एक बोल्ड गर्ल बनकर उसके सामने जाऊं और आखिरकार उसे कह ही दूं कि मैं उसे प्यार करती हूं और उसे किस भी कर दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ना उसे ये पता लगने दे सकती हूँ कि मुझे उससे प्यार हो गया है, मुझे कोई सीक्रेट रास्ता ही ढूंढना होगा। इसके बाद वो सीक्रेट वे को भी इमेजिन करती है कि किसी भी तरह करके वो जुहांग को बेहोश कर दे और फिर चोरी छुपे उसके ऑफिस में आकर उसे चोरी से किस कर दे। लेकिन उसे ये वाला वे भी कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर गुस्से में उठकर वो जुहांग की पिक्चर को और भी गंदा करने लग जाती है।
उसे ये हरकत करते हुए इधर जुहांग ने भी बाय चांस देख लिया। उसे तो यही लग रहा था कि शायद इसकी नजर में मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। खैर उसे आवाज देकर लिकर के प्रोग्रेस के बारे में पूछने लगा। ज़्याओज़ाई भी उसे देखकर फौरन से उस पिक्चर को छुपा लेती है। साथ ही वो बताती है कि बस जल्दी ही लिकर कंप्लीट हो जाएगा। जुहांग बोला कि अगर कोई भी मसला हो तो तुम मुझसे फ्रैंक होकर बात कर सकती हो। ये कहकर वो तो वहाँ से चला गया और इधर ज़्याओज़ाई सोचने लगी कि बॉस इतना खड़ूस है, क्या मैं सच में इससे फ्रैंक होकर बात कर सकती हूँ। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।